देखिए क्लास, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बाद आपका टॉपिक है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। ठीक है, इसमें आपको प्रेशर डिफरेंस के बारे में बताया जाएगा। क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई बबल है, कोई बबल ले लो या कोई ड्रॉप ले लो स्पेरिकल, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें दो सरफेस हैं, ऊपर वाली कॉनकेव, ठीक, और ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। ठीक, ये हो गई आपकी कॉनकेव सरफेस नीचे और ये हो गई कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि द प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड मस्ट बी ग्रेटर दैन द प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड, और दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। समझ में आया कि कॉनकेव साइड का प्रेशर जो होता है वो कॉन्वेक्स से ज़्यादा होता है। मतलब जो बबल अंदर से प्रेशर लगाता है P प्लस P, ठीक है, ये बाहर से लगने वाले प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जो ये ज़्यादा है स्मॉल p, यही कहलाता है आपका एक्सेस प्रेशर। ठीक, और इसी प्रेशर के कारण बबल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है, क्योंकि ये प्रेशर जो है वो सरफेस टेंशन को मैनेज करता है। भाई ये प्रेशर और ये प्रेशर तो इक्वल हो गए, और ये जो एक्सेस प्रेशर है ये सरफेस टेंशन के इक्वल होता है, तभी तो पूरी इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है। ठीक है, अगर ये प्रेशर ना हो तो सरफेस टेंशन के कारण क्या हो जाएगा, बबल जो है वो सिकुड़ता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि बबल ख़त्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो एक्सेस प्रेशर है ये सरफेस टेंशन को मैनेज करता रहता है, सरफेस टेंशन सिकुड़ने की कोशिश करता है ऊपर से, और ये एक्सेस प्रेशर बबल को फैलाता है। ठीक, तो बबल बना रहता है। क्लियर, ये होता है एक्सेस प्रेशर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है, मतलब बबल के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा प्रेशर ही कहलाता है एक्सेस प्रेशर। अब एक्सेस प्रेशर की कंडीशन हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। पहला लिक्विड बबल में पढ़ेंगे। ठीक, लिक्विड बबल में एक्सेस प्रेशर हम फाइंड आउट करेंगे। दूसरा एयर बबल इन लिक्विड, जैसे पानी में कभी कभी हो जाता है ना, हवा का बुलबुला बन जाता है, एयर बबल इन लिक्विड। ठीक है, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेस प्रेशर कितना होगा। और तीसरा है सोप बबल, सोप बबल में हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्सेस प्रेशर कितना होगा। तो ये तीन कंडीशन हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहली कंडीशन देखते हैं, आपकी बुक में ही देखते हैं, बाकी पेपर पे हम बता देंगे जहाँ पे समझाने वाला होगा। ये देखिए, हेडिंग है आपकी एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं। ये एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R। ओके, अब देखिए अंदर से जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, P प्लस स्मॉल p, हमने कहा ज़्यादा होता है कॉनकेव सरफेस का। ठीक है, और ऊपर से जो प्रेशर लगेगा वो होगा कैपिटल P। ठीक, अब देखो ये जो एक्सेस प्रेशर के कारण मान लीजिए लिक्विड बबल हमारा इतना बढ़ जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक्सेस प्रेशर के कारण अंदर से प्रेशर ज़्यादा है तो ये बबल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा हो जाता है, मान लीजिए डेल्टा R डिस्टेंस बड़ा हो जाता है। ठीक, तब आपको पता है कि डेल्टा R डिस्टेंस बबल बढ़ने में कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा बबल, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, प्रेशर कौन सा होगा, किस प्रेशर के कारण बबल का साइज बढ़ा है, इस एक्सेस प्रेशर के कारण ही तो बबल का साइज बढ़ा है। तो यहाँ प्रेशर स्मॉल p और एरिया हम ले लेंगे 4 पाई R स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा ये बबल का एरिया। ठीक, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना बढ़ा है, डेल्टा R डिस्टेंस बढ़ा है, डेल्टा R। ठीक, ये आ जाएगा वर्क डन। क्या वर्क डन, बबल को बढ़ने में जो उसने वर्क डन किया। ठीक, अब एरिया भी बढ़ गया बबल का, भाई पहले 4 पाई R स्क्वायर था, अब डेल्टा R बढ़ गया तो नया बबल ये हो गया हमारा। तो हम निकालेंगे इंक्रीज़ इन एरिया, इंक्रीज़ इन
एरिया, इसको हम डेल्टा ए से डिनोट करेंगे। अब इंक्रीज़ इन एरिया कैसे निकालोगे, बड़े वाले बबल के एरिया में से छोटे वाले बबल का एरिया माइनस कर दोगे, तो बड़े बबल का एरिया कितना होगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। भाई बड़े बबल की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक आर और ये डेल्टा आर, तो पूरी कितनी हो जाएगी आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगी। तो आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो बढ़ा हुआ हमारा बबल है इसका एरिया, इंक्रीज इन एरिया हमको पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 पाई हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर कैंसिल। ओके, कितना आ जाएगा 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर। ठीक, अब देखो डेल्टा आर जो है वो वैसे बहुत छोटा है क्योंकि बहुत थोड़ा सा एरिया बढ़ता है, बहुत थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होती है जब एक्सेस प्रेशर के कारण, तो डेल्टा आर वैसे भी बहुत छोटा है, तो डेल्टा आर स्क्वायर उससे भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 0.2 है, ठीक, और इसका स्क्वायर करो तो ये 0.2 से भी छोटा हो जाएगा। तो डेल्टा आर स्क्वायर छोटा है तो डेल्टा आर स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ये बहुत छोटा है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या बचेगा 8 पाई आर डेल्टा आर, ये हमारा इंक्रीज इन एरिया बचेगा। ओके, अब हमको निकालना क्या है, एक्सेस प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है। अब हम सरफेस एनर्जी निकालेंगे। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू, हमने रिलेशन निकाला था, W इक्वल टू क्या होगा T इंटू डेल्टा ए, W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, ये हमने फाइंड आउट किया था। W कितना है निकाल चुके हैं, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, कैपिटल T, डेल्टा ए कितना है 8 पाई आर डेल्टा आर। ठीक, डेल्टा आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल p इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2t अपॉन कैपिटल R। ठीक, यही हमको एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना था। ओके, देखिए इसमें भी इसी तरीके से किया गया है। सबसे पहले वर्क डन निकाला गया बबल को बढ़ाने में, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। ठीक, फिर इंक्रीज इन एरिया निकाला उसी तरीके से, और फिर सरफेस एनर्जी W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। ठीक, वैल्यू रख के ये देखिए हमारा एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट हो गया। ओके।